नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताती है इनकी हथेली और किस प्रकार की इनकी ज़िंदगी की गतिविधियां चलेंगी, और ये साइंटिफिकली कैसे मैं प्रूव कर सकता हूं या कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी या खराब चलेगी। रेखाओं की बनावट के आधार पर किस बात का परिचय किया जा सकता है, आज की वीडियो के माध्यम से हम समझाएंगे। और इनके कुछ प्रश्न भी हैं, इनका आगे का जीवन कैसा रहेगा, 40 ईयर्स के आसपास इनकी एज है, और आगे के जीवन में कितनी उपलब्धि या प्रगति व ग्रोथ को ये प्राप्त करके अपने लाइफ में बड़े मुकाम पर जा पाएंगे। इन तमाम बातों पर इनको प्रकाश दिलवाना है और आगे की ज़िंदगी के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से इनको जानना भी है और समझना भी है। तो एक एक करके सारी ही चीज़ों पर हम विचार करते हैं, एक एक करके सारी ही चीज़ों को हम समझते हैं, जानते हैं, बताने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सकारात्मकता की बात कर लूँ, मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये कंप्लीट लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन बहुत सुंदर और बहुत पतली सुगठित है। लाइफ लाइन जितनी ज़्यादा पतली हो, जितनी ज़्यादा विजिबल हो, लाइफ का कंफर्ट उतना अच्छा बना रहता है। तो लाइफ लाइन आपकी बहुत ज़्यादा पतली है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन बहुत अच्छी है। एक पार्टिकुलर समय के बाद थोड़ी सी गड़बड़ स्थिति में थी, एक पार्टिकुलर समय के बाद थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति में थी, उसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये कंप्लीट फेट लाइन है, जो कि एक लाइफ लाइन का कार्य कर रही है, बट यहाँ से फेट लाइन भी अच्छी रही है। तकरीबन 26 ईयर के बाद ना थोड़ा सा भाग्य रेखा गड़बड़ था, 26 से लेकर तकरीबन 30 ईयर्स की एज तक। फिर 30 के बाद फेट लाइन ज़्यादा अच्छी है, 35 के बाद बहुत ज़्यादा शानदार है। आगे भी दिख रही है फेट लाइन बहुत अच्छी जीवन के अंतिम समय तक। मतलब फेट लाइन में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कतें नहीं है। भाग्य रेखा में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। भाग्य रेखा हमारे समझ से बहुत ज़्यादा अच्छी है, और भाग्य रेखा बहुत शानदार जानदार अमाउंट में मैं देख पा रहा हूँ। भाग्य रेखा बहुत गजब के अमाउंट में मैं देख पा रहा हूँ, जिस कारण बस भाग्य रेखा को लेके बस एक ही बात का परिचय किया जा सकता है कि ऐसी भाग्य रेखा हो तो फिर जीवन में कहाँ प्रॉब्लम है, ऐसी भाग्य रेखा हो तो फिर जीवन में कहाँ तकलीफ है। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा तो ये जबरदस्त है, ये गजब की सूर्य रेखा। सूर्य रेखा इस प्रकार से अच्छी है, सूर्य रेखा इतनी ज़्यादा बेहतरीन है कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा गजब, सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा शानदार, व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता व बड़े ग्रोथ का तो परिचय कराती ही है। सूर्य रेखा अगर आपकी वीनुमा आकृति के साथ हो या फिर ट्रायंगल्स जैसी आकृति बनी हो, तो ये भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बड़ी ग्रोथ को बताती है। यहाँ पर भी दिख रही है एक और ज़बरदस्त ट्रायंगल्स, मतलब मज़ेदार है। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बुद्ध रेखा है, जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है। बुद्ध रेखा भी बड़ी स्पष्ट और बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे, बट बुद्ध रेखा में थोड़ा सा गड़बड़ी है। बुद्ध रेखा थोड़ा धूमिल है। बुद्ध रेखा अगर थोड़ा धूमिल रहे, बुद्ध रेखा अगर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहे, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता या बड़े ग्रोथ में थोड़ा बाधा करता है। मतलब आप पैसा कमाने जाते हैं और आपको किसी ना किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप धन कमाने जाते हैं, आपको किसी ना किसी प्रकार की परेशानी व तनाव का सामना करना पड़ता है। इन प्रकार की तमाम दिक्कतों से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो बुद्ध रेखा अगर किसी भी व्यक्ति की गड़बड़ हो तो उसके लिए रेमेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उपाय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे देखिएगा तो आगे अब देखो पॉजिटिविटी तो आपके हाथ पर है। 35 ईयर्स के बाद तो ग्रोथ बता रही थी, बट अब थोड़ा नेगेटिविटी भी हाथ पर है। नेगेटिव चीज़ को भी देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ को देखिएगा तो आप देखोगे तो यहाँ पर मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने की वजह से लाइफ में सर्टन प्रॉब्लम्स आते हैं। मरकरी लाइन गड़बड़ होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि पैसा जमा करने में दिक्कत होता है। अगर कोई व्यापार भी होता है तो व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता ही पड़ता है। और दूसरा तरफ देखेंगे थोड़ा सा बृहस्पति भी डाउन है, तो जितना ज़्यादा ये कामयाबी व तरक्की डिजर्व करते हैं, उस प्रकार की कामयाबी व तरक्की में किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता ही पड़ता है। तो खैर ये दो दो तरह की चीज़ें थी जो व्यक्ति की लाइफ में देखने को मिलती हैं। दो तरह की चीज़ें थी व्यक्ति को जीवन में समझने को मिलती हैं। अब थोड़ा जीवन रेखा से आगे की लाइफ को समझिए। तो ये माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है, ये लाइफ लाइन बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है लाइफ लाइन और माइंड लाइन। मतलब इंसान दिमाग के तेज होते हैं और जीवन की गाड़ी इनकी अच्छी चलती है, बहुत बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन इसके बाद अगर आप आगे देखिएगा तो यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। तकरीबन इंडिपेंडेंसी 20-23 ईयर्स के एज में आ गई। उसके बाद आगे लाइफ लाइन चल रही है, एक और ग्रोथ के योग 28 ईयर्स के आसपास थे, फिर यहाँ देखोगे 32 में, तो आगे भी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो लाइफ लाइन में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर भी देखोगे एक प्रगति की रेखा है तकरीबन 52 ईयर्स के आसपास। उसके बाद भी लाइफ लाइन मैं बहुत ज़्यादा अच्छा देख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा समझ पा रहा हूँ। मंगल रेखा ठीक है, साइड से भी गई है तो बचाव कराती है, बट ये तकरीबन 60 ईयर्स के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। वे लाइफ लाइन एकदम से ब्रेक होने की वजह से ना 60 ईयर्स के बाद व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। बाकी मनी मैनेजमेंट की लाइंस बड़ी अच्छी है, पैसा लाइफ में आता ही है, लाइफ में दिक्कत नहीं होता, क्योंकि पैसे को लेके दिक्कत का सामना थोड़ा सा करना पड़ सकता था, लेकिन जिस शुक्र पर इस प्रकार की रेखा आपको पैसे को लेकर दिक्कत का सामना नहीं करने देती है। यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा बहुत टेंशन का लाइन था, परिवार में हर किसी के रहता है, यहाँ भी थोड़ा टेंशन का लाइन था। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, बहुत गजब का व्यक्तित्व है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, निटिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा प्रबल है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स हैं, माइंड रेखा बहुत ही अच्छे, दिमाग के तेज, हृदय रेखा काफ़ी शानदार, विष्णु योग का फॉर्मेशन भी है। यहाँ पर आप देखोगे फेट लाइन 30 ईयर्स के बाद अच्छी है, यहाँ भी थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है। इधर भी आप देखोगे तो कुछ ट्राइंगल्स जैसी आकृति है, यहाँ भी देखोगे कुछ स्क्वायर है, आगे भी बढ़िया चल रही है। भाग्य रेखा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी। थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करने का हम कोशिश करते हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये सन लाइन यहाँ पर एक ट्राइंगल से, यहाँ पर एक स्क्वायर, मतलब बेनिफिट तो लाइफ में कराता है। यहाँ पर आप देखोगे एक और स्क्वायर है, गजब, आगे भी चल रही है। फेट लाइन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मज़ेदार। यहाँ पर आप देखोगे लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, ट्राइंगल्स के साथ है, एक से अधिक ट्राइंगल्स के साथ है। यहाँ भी आप देखोगे बहुत ही अच्छी। बुध पे करी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जी, पराक्रम, समर्पण नेक्स्ट लेवल। थोड़ा बहुत टेंशन का लाइन था, बट आप यहाँ पर देखेंगे तो बुद्ध रेखा कोई बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है। बुद्ध रेखा बहुत सार्थक ना होने की वजह से लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। वैसे चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी लाइफ में पैसे की ज़रूरत हो, कहीं ना कहीं से धन आ जाता है, तो धन को लेके भी विशेषतम समस्या या विशेषतम दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखो 35 के बाद तो मेरे समझ से लाइफ अच्छी थी। कुछ और सडन उपाय करने के बाद चीज़ों को आप और अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं और अच्छे तरीके से बढ़िया कर सकते हैं, बाद बाकी कोई खास दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। आज दिखाना चाहते हैं नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।